पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है कि पृथ्वीराज ने मंडोदरा के नाहर राय और मुगल सरदार मुगल राय को हराया था, लेकिन ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक लगती हैं। कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन व्यक्तियों के अस्तित्व का संकेत नहीं देता है। 3. दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा किले के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। 3. पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने शहर को अपने दामाद पृथ्वीराज को दे दिया था और जब वह इसे वापस चाहता था तो उसे पराजित किया गया था। यह ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि दिल्ली को पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ ने चाहमान क्षेत्र में मिला लिया था। 3. इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंगपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। पृथ्वीराज से उनकी बेटी की शादी का दावा बाद की तारीख में गढ़ा गया लगता है। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों को मुस्लिम राजवंशों के कई छापों का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजना आधारित गौरी राजवंश ने चाहमान साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र को नियंत्रित किया। जब पृथ्वीराज अभी भी एक बच्चे थे, 1175 में गौरी शासक मोहम्मद गौर ने सिंधु नदी पार की और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चौक्यों सोलंकी का शासन था। गुजरात की ओर अपने मार्च के दौरान गौरी सेना चाहमान साम्राज्य की पश्चिमी सीमा से गुजरी, जैसा कि कई मंदिरों के विनाश और भाटी शासित लोधरोग की लूट से स्पष्ट है। 4. पृथ्वीराज विजया में उल्लेख है कि घुरिद सेना की गतिविधियां चाहमान साम्राज्य के लिए राहु की तरह थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में राहु सूर्य को निगल जाता है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। हालांकि इसमें दोनों राज्यों के बीच किसी भी सैन्य जुड़ाव का उल्लेख नहीं है। 4. गुजरात के रास्ते में घुरिद सेना ने नद्दुला नाडोल किले को घेर लिया, जिसे नद्दुला के चाहमानों द्वारा नियंत्रित किया गया था। पृथ्वीराज के मुख्यमंत्री कदम्बवास ने उन्हें घुरिद के प्रतिद्वंद्वियों को कोई सहायता नहीं देने और इस संघर्ष से दूर रहने की सलाह दी। 4. चाहमानों को तुरंत घुरिद आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चौकियों ने 1178 अगले कुछ वर्षों में गौर के मोहम्मद ने चाहमानों के पश्चिम में क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत किया, पेशावर, सिंध और पंजाब पर विजय प्राप्त की। उसने अपना आधार गजना से पंजाब में स्थानांतरित कर दिया और अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर विस्तारित करने का प्रयास किया, जिससे उसका पृथ्वीराज के साथ संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज विजया ने उल्लेख किया है कि गौर के मोहम्मद ने पृथ्वीराज के पास एक राजदूत भेजा था, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। 4. हसन निजामी के ताज-उल मासिर 13वीं शताब्दी में कहा गया है कि मोहम्मद ने अपने मुख्य न्यायाधीश किवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को पृथ्वीराज के दरबार में भेजा था। दूत ने पृथ्वीराज को युद्ध का त्याग करने और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। परिणाम स्वरूप मोहम्मद ने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। 4. मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल 1 या 2 लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तबकात नासिरी और तारीख फरिश्ता ने तराइन की 2 लड़ाइयों का उल्लेख किया है। जमी उल हिक्या और ताज उल मासिर ने तराइन की केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले मोहम्मद को कई बार हराया था। हम्मी महाकाव्य का दावा है कि मोहम्मद को पहली बार हराने के बाद पृथ्वीराज ने उन्हें जाने देने से पहले उन राजकुमारों से माफी मांगने के लिए मजबूर किया, जिनके इलाकों में उन्होंने लूटपाट की थी। मोहम्मद ने चाहमान साम्राज्य पर 7 बार और आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार गए। हालांकि उनका 9वां आक्रमण सफल रहा। इसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वीराज की सेना ने पिछले युद्ध में पूर्ववर्ती दुश्मन राजा को हराया था, जिसमें पृथ्वीराज के एक अधीनस्थ ने वीरतापूर्वक अपना बलिदान